कृष्णा। तो आज हम श्री नृसिंहदेव चतुर्दशी के उपलक्ष्य में भगवान नृसिंहदेव जी की लीला से चर्चा करेंगे। तो इसका वर्णन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में बहुत ही विस्तृत रूप से मिलता है, जहाँ पर श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को इस लीला के बारे में बहुत ही विस्तार रूप में बताते हैं। हुआ यूँ कि जब भगवान ने शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल की आत्मा भगवान में समा गई। तो युधिष्ठिर को प्रश्न उठा, युधिष्ठिर महाराज को, कि ऐसा कैसे हो गया कि ये जो शिशुपाल आपसे इतना द्वेष करता था फिर भी इसको ऐसा पोजीशन मिल गया, वो आप इसकी आत्मा आपके शरीर में समा गई, इतना बड़ा पोजीशन उसको मिला, तो ऐसा कैसे हो गया। तो फिर नारद मुनि उसका बहुत ही विस्तार रूप में वर्णन करते हैं, भगवान नृसिंहदेव की लीला को वर्णन करते हुए। तो यहाँ पर आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर बताया गया है कि कैसे हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद पूरे ब्रह्मांड में, न केवल धरती पर बल्कि सूर्य, चंद्र, स्वर्ग, ये जो 14 लोकों का जो सिस्टम है, पूरे ब्रह्मांड में पूरा आतंक मचाया और सबको अपने कंट्रोल में लेकर उनको बहुत आतंकित किया, सभी लोगों को आतंकित किया। तो उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही कठोर तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या की मतलब उनके समान कोई तपस्या नहीं कर सकता। और फिर जब ब्रह्मा जी उनके पास आए, क्योंकि ब्रह्मा जी को देवताओं ने जाके बोला कि हिरण्यकश्यपु के सिर से बहुत ही भयानक अग्नि निकल रही है और उससे इस ब्रह्मांड का जो ताप है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उससे सारे जीव जंतु परेशान हो गए हैं। तो तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उनको सांत्वना दी और उनको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु ने ये वरदान मांगा जो हम जानते हैं सब, कि ना मैं दिन में मरूँ न रात में, ना मैं मनुष्य के हाथों मरूँ न जानवर के हाथों से, ना घर के बाहर मरूँ ना अंदर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। इस प्रकार सारे जितने भी संभावनाएं थी, सारी संभावनाओं को उसने बता दिया ब्रह्मा जी को कि मैं किसी भी स्थिति में नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। ब्रह्मा जी ने बोला यद्यपि ये वरदान देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि हिरण्यकश्यपु ने क्या किया ये सब वरदान प्राप्त करने के बाद। हम सुनते हैं कि तपस्या करने के बाद आदमी विनम्र हो जाता है और लोगों के कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा क्या हुआ, उसका जो घमंड है वो और ज़्यादा बढ़ गया और उसकी जो भगवान विष्णु के प्रति ईर्ष्या थी। ईर्ष्या क्यों थी भगवान विष्णु के प्रति? क्योंकि वो सोचता था कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, तो इसलिए मैं उसको मारकर ही दम लूंगा। तो उसको ईर्ष्या थी और वो ईर्ष्या और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उसको अभी इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई ब्रह्मा जी से। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहा हो तो उसमें मतलब वो शुद्ध नहीं हो पाता है, वो उसके स्वभाव में चेंज नहीं आता है, उल्टा उसका स्वभाव और ज़्यादा मतलब नकारात्मक रूप से बढ़ जाता है, उसका घमंड बढ़ जाता है, उसकी ईर्ष्या बढ़ जाती है और लोगों को परेशान करता है, जैसा हम हिरण्यकश्यपु के मामले में देखते हैं। और सेम चीज़ हम देखते हैं रावण और कुंभकर्ण के मामले। उन्होंने वरदान प्राप्त किया और उन्होंने फिर लोगों को परेशान किया। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये जो देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं वो लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं। वो लोग क्यों करते हैं देवी देवताओं की पूजा? अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए, और कोई दूसरा उनका उद्देश्य नहीं होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, वो जब भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और जब शुद्ध हो जाते हैं तो वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं। जैसा कि हम ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु की पूजा क्योंकि उनकी इच्छा थी वो उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिले,
और उनको उनको ये मतलब इच्छा थी कि वो ये सब प्राप्त करके दिखाएगा लोगों को कि मैंने ये प्राप्त किया, अपनी विशेषकर अपनी सौतेली माँ को। लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने तपस्या की तो वो पूरी तरह शुद्ध हो गए, और जब भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने क्या बोला कि स्वामिन् कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, कांचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थो अस्मिन् वरम न याचे, कि हे भगवान, मैं तो एक छोटे-मोटे कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे आपके रूप में एक बहुत ही दिव्य रत्न मिल गया है। अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ध्रुव महाराज ने बोला। तो ये भगवान विष्णु की भक्ति का प्रभाव है, भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रभाव है। भगवान कृष्ण की जो पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, आदमी को शुद्ध करते हैं और फिर उसके बाद उनको जो इच्छा है वो इच्छा पूरी करते हैं, ताकि वो उसके अंदर सद्भावना रहे और वो उसका जो भगवान जो विष्णु जो देते हैं उसका भी खुद भी फायदा उठाए अच्छे से और दूसरों का भी कल्याण करे। लेकिन इसके विपरीत जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो शुद्ध नहीं हो पाते हैं और ना तो अपना हित करते हैं ना ही दूसरों का हित। वो हमेशा अपना भी अहित करते हैं और दूसरों का भी अहित करते रहते हैं। हम देखते हैं किसी भी राक्षस को उठा के देख लीजिए, जिन्होंने देवी देवताओं जैसे कि शिव जी की पूजा की, ब्रह्मा जी की पूजा की इत्यादि, तो वो लोग केवल अपनी ही इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे और दूसरों का मतलब अहित किया। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु की ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई और फिर उसने पूरे ब्रह्मांड में सारे सब प्रकार के लोगों को आतंकित किया, उनको प्रताड़ित किया। ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि जो देवी देव जो स्वर्ग है वहां पे जाकर उन्होंने देवताओं को बहुत ज्यादा ऐसे बिना काम के वो डांटता था और वहां पे कहा गया कि केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इनको छोड़कर सारे देवी देवता उसके चरणों में सिर झुकाते थे और उसके इशारों पर काम करते थे। इतना वो शक्तिशाली बन गया और उसने सारे जो वैदिक संस्कृति है उसको तहस नहस करके रख दिया, गायों, ब्राह्मणों इत्यादि का वध किया और फिर मतलब पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी है पूरा अच्छे से उसका ऐश्वर्य का उसने भोग किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसमें भागवत में बताया कि वो ये सब करने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं था। तो ये भी एक मतलब आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक विकास में लगे हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो ये आज का विषय नहीं है, ये मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ऐसा चला आ रहा है। संतुष्टि है, आत्मा की संतुष्टि और हमारे मन की संतुष्टि, ये सब आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने की जगह उनका दास बना रहा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम वास्तविक संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे तो हमेशा हमको दुख ही प्राप्त होगा। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो वो बताते हैं भगवान कि ये ही संस्पर्शजा भोगा, तो जो भोग करने की प्रवृत्ति है या किसी भी चीज का हम भोग करना चाहेंगे तो वो क्या है, दुख योनय एवते, वो दुख का योनि है, मतलब उससे दुख भी तुरंत प्राप्त होता है हमको। जैसे हम किसी भी चीज को भोगने की इच्छा करते हैं तो तुरंत हमारा दुख चालू हो जाता है उधर से। तो और इसका क्या है, प्रारंभ है और ये समाप्त हो जाता है कुछ ही समय में, तो टेम्परेरी है। तो इसके लिए बताया गया है न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो किस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो जो परमानेंट सुख है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वो ये सब छोटी मोटी चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हिरण्यकशिपु भी संतुष्ट नहीं था बिल्कुल भी, वो पूरी तरह से असंतुष्ट था, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में नहीं थी, उतना उसको घमंड था। और हम दूसरे राक्षसों के मामले में भी देखें, जैसे रावण था, रावण के पास कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका थी उसकी, बहुत ऐश्वर्य था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत विद्वान पंडित था वो, लेकिन
क्योंकि उसकी इंद्रिय बस में नहीं थी, इसके लिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो सका। और क्योंकि वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसने अपना सारा वंश का नाश का कारण वो बना, सीता माता का हरण करके। उसको बहुत सारे लोगों ने समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और उसका सारा वंश समाप्त हो गया वहीं पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको हमारी इंद्रियां वश में करनी चाहिए। तो ये भक्ति का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें बताया जाता है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, कि हमको बोलने की इच्छा रहती है तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी बकबक करते रहते हैं, इसलिए हमको कंट्रोल करना चाहिए और हमको भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जब हिरण्यकश्यपु ने इतना आतंक मचाया और लोगों को परेशान किया, तो सब लोग फिर परेशान होकर, जो देवी देवता हैं, सारे लोगों के जो स्वामी हैं, वो सब किसके पास पहुंचे? भगवान विष्णु के पास। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तस्योग्रदंड संविघ्नः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्र लब्ध शरणाः शरणं ययुरच्युतम्। हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सबके सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। तो अन्य किसी की मतलब और किसी का आश्रय उनको मिला नहीं, तो इसकी वजह से वो भगवान विष्णु के शरण में गए सब लोग। और फिर वहां पर जाकर तो भगवान विष्णु को प्रार्थना करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? क्षीर सागर के किनारे पर वो जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे और उनको अपना दुख का कारण बताया। तो फिर कुछ देर तक कुछ हुआ नहीं, ना दिखा दिया, कुछ सुनाई दिया, लेकिन कुछ देर बाद एक दिव्य ध्वनि उनको सुनाई दी। दिव्य ध्वनि, अदृश्य ध्वनि, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन ध्वनि सुनाई दे रही थी। और उस ध्वनि ने बोला कि मुझे सब पता है, जो ये चल रहा है ये मुझे सब पता है और आप चिंता मत करो, बहुत ही शीघ्र इस राक्षस का विनाश होगा। क्यों विनाश होगा? इसमें भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो ब्राह्मणों और भक्तों इत्यादि को परेशान करता है तो उसका बहुत ही जल्दी विनाश निश्चित है। तो भगवान बोलते हैं कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनिश्यति। वो बोलते हैं जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों को या गायों को, भक्तों को परेशान करता है, उनको प्रताड़ित करता है, तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाएगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आगे चलकर उसका बेटा प्रहलाद, जो कि मेरा परम भक्त होगा, तो जब हिरण्यकशिपु उसको सताएगा प्रहलाद को, तब मैं उसका विनाश कर दूंगा। तो इस तरह से भगवान उनको सांत्वना देते हैं और फिर वो सब ये सब ध्वनि सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और मान लेते हैं कि अभी हिरण्यकशिपु का विनाश बहुत जल्द ही निश्चित है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि इसकी इंद्रियां वश में नहीं है। और दूसरी तरफ उनका जो बेटा प्रहलाद महाराज, वो 5 साल का बच्चा है, तो वो जो हिरण्यकशिपु का परम जो दुश्मन है, शत्रु है, जिनको वो शत्रु मानता है भगवान विष्णु, उनका वो परम भक्त है और वो हिरण्यकशिपु की कोई बात नहीं सुनता इसके मामले में, इसके विरुद्ध, भगवान कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया पूरे ब्रह्मांड में, न केवल धरती पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया।
पूरा वैदिक संस्कृति को उल्टा पुल्टा कर दिया। और फिर उसने अपने भक्त प्रहलाद, अपने जो पुत्र हैं भक्त प्रहलाद को सताना प्रारंभ किया, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था। और हिरण्यकशिपु ने उनको भक्ति छोड़ने के लिए बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा। इसके लिए वो उनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट था और दुखी था, और उनको हमेशा मारने का उन्होंने प्रयास किया कई तरह से। तो श्रीमद् भागवतम में भक्त प्रहलाद महाराज की बहुत सारे गुणों के बारे में चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि प्रहलाद महाराज मतलब सभी प्रकार के दिव्य गुणों की एकदम खान के जैसे थे। जैसे खान होती है ना, किसी सोने की खान होती है, चांदी की खान, तो प्रहलाद महाराज है वो दिव्य गुणों की खान थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ऐसा कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। कहा गया है कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना, कि जो भगवान का अकिंचन भक्त है। अकिंचन भक्त मतलब उसका और कोई दूसरा आश्रय नहीं है, केवल भगवान ही उसका आश्रय है, पूरी तरह से 100% आश्रय वही है, और उनका कोई दूसरा रिजर्वेशन और कोई दूसरा आश्रय उनका नहीं है। तो वो क्या है? जो कोई भगवान की अकिंचन भक्ति में लगा है, तो क्या है? सर्वेर गुणैस्तत्र समासते सुराः। तो सारे जो दिव्य गुण हैं वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है। तथा दूसरी ओर, हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। बोलते हैं कि अगर कोई हरि का भक्त नहीं है, हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा, अगर कोई भगवान हरि का भक्त नहीं है तो उसमें कौन सा महान गुण है? उसमें कोई महान गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है? मनोरथे ना सतो धावतो बहि, क्योंकि वो हमेशा अपने मन के रथ पर ही घूमता रहता है, और जैसा मन बोलता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसको करता रहता है। तो उसमें कोई भी महान गुण नहीं है। चाहे व्यक्ति भौतिक रूप से कितना ही संपन्न हो, भौतिक रूप से भौतिक विद्या में कितना ही निपुण हो, और बहुत सारा सुख संपत्ति, धन संपत्ति उसके पास हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई महान गुण नहीं हो। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान हरि का भक्त नहीं है, तो उसमें कोई महान गुण नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं इन राक्षसों के केस में, जैसे कि हिरण्यकशिपु, रावण, ये बहुत मतलब सर्व संपन्न लोग थे और बहुत ही विद्वान भी थे। हम देखते हैं इसमें वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, जब हिरण्याक्ष को मारा भगवान ने शूकर का रूप लेकर, तो जो उनके रिश्तेदार थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी माँ पूरा एकदम जोर जोर से विलाप करने लगी, दुखी हो गई थी बहुत। तो हिरण्यकश्यपु ने पूरा एकदम उनको ज्ञान देकर बहुत अच्छे से समझाया। वो ज्ञान हम उसमें श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि कैसे जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो जो शरीर है वो बताते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म लेना निश्चित है। तो तस्मात् परिहारे अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि, तो इसके लिए तुम शोक मत करो। और मतलब बहुत ही मतलब भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पूरा एकदम वेदों से वो फिलोसफी देता है, वेदों का ज्ञान उनको बताता है आत्मा के बारे में, कि कैसे आत्मा अजर अमर है और शरीर तो विनाशी है, इसमें संसार में कोई नहीं रुकता, एक ना एक दिन सबको मरना है, इसके लिए तुम विलाप मत करो। तो वो लोग शांत हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप कोई बेवकूफ राक्षस नहीं था, वो बहुत ही विद्वान था, पंडित था एकदम। उसी प्रकार रावण, लेकिन क्योंकि ये भगवान विष्णु से द्वेष करते थे, भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, इसके लिए उनमें कोई भी महान गुण नहीं है, सारे राक्षसी उनमें दुर्गुण है। और दूसरी ओर हम देखते हैं राक्षस परिवार में जन्म लिए व्यक्ति ही, जैसे कि प्रहलाद महाराज, विभीषण, देखते हैं बलि महाराज, तो क्योंकि ये भगवान के अकिंचन भक्त थे, इसके लिए इनमें बहुत सारे दिव्य गुण थे।
देखते हैं प्रहलाद महाराज के जैसे हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, और विभीषण जिन्होंने अपने भाई को त्याग दिया भगवान राम की सेवा के लिए, तो उनमें भी बहुत दिव्य गुण थे। इसके लिए भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया। तो हम भगवान विष्णु के भक्त के किसी भी भक्त में देख ले, उनमें सब में दिव्य गुण हैं, और वो कभी भी दूसरों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। उल्टा उनका क्या होता है, वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। जैसा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो ये बहुत ही सुंदर भजन जो वैष्णव के गुणों के बारे में बताता है। तो वैष्णव क्या होता है, दूसरों के दुख से दुखी रहता है, और इस दूसरों के दुख में सहायता करते हैं, उसको कभी भी अभिमान नहीं आता है। वो उनके एकदम उनके सेवक के भाव में उनकी सेवा करता है, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। यही वैष्णव का एक परम गुण है, और इसके लिए ही वैष्णव दूसरों को प्रचार करने के लिए अलग अलग प्रकार का मतलब रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठाते हैं, और अलग अलग जगह जाकर नीच लोगों के मध्य में, दुष्ट लोगों के मध्य में जाकर वो प्रचार करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे आगे के अध्यायों में कि प्रहलाद महाराज किस कुल में, राक्षस कुल में जन्म लिए, लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, और वो जानते हैं कि लोग किस तरह से भगवान से विमुख होकर इस संसार में तड़प रहे हैं। तो वो प्रचार करते हैं अपने दोस्तों को, जो राक्षसों के पुत्र हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको प्रचार करते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो। वो डरते नहीं किसी से। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि उनमें दिव्य गुण हैं। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी दिव्य गुणों की खान थे। तो श्रीमद् भागवतम में उनके बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया है। तो बताया गया है, ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तमः दासवत्तन्नार्याङ्घ्रिः पितृवद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुश्रीश्वर भावनाः विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जितः। यहाँ पे बताया है कि प्रहलाद महाराज क्या थे, वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सचरित्र तथा परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्पित थे। तो यहाँ पे एक बहुत ही महान गुण है, ये जो परम सत्य है उसको समझने के लिए दृढ़ संकल्पित होना, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, परम सत्य को समझना। शास्त्रों में बताया है कि हमको मानव जन्म मिला है, तो इसके लिए हमारा परम कर्तव्य क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि हमें मानव जन्म मिला है, इसके लिए हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा। जो परम सत्य है उसको जानने की इच्छा हमको करनी चाहिए। तो ये एक महान गुण था प्रहलाद महाराज का। और इसी प्रकार यहाँ पे बताया है, उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र थे। तो श्रीमद् भगवद गीता में बताया जाता है, भगवान बोलते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्यति। तो भगवान बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं क्या हूं, मैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका सर्वोत्तम कल्याण चाहने वाला व्यक्ति हूं। भगवान ऐसा बताते हैं, मुझसे ज्यादा हित और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में किसी का। वो भगवान सर्वोत्तम हित करने वाले व्यक्ति हैं, और वही हमारे सबसे निकट वाले व्यक्ति, सबसे निकट वाले हमारे संबंधी हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं,
भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। भगवान बोलते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ और उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म की इच्छाओं के अनुसार उनको मैं स्मृति देता हूँ, भूलने की शक्ति देता हूँ और ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो ये और कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और केवल उसी के आधार पर हम लोग आगे जीवन में बढ़ते हैं कि हमारी क्या इच्छा है और हम मतलब क्या कर सकते हैं जीवन में। तो ऐसे वो गाइडेंस हमको भगवान देते हैं अंदर से। तो वो हमारे सबसे प्रियतम हितैषी हैं भगवान, उनसे बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, कि मैं सभी योनियों में मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। वो तो वास्तविक पिता हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसके लिए वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें जन्म जन्मांतर तक वो हमारे साथ है परमात्मा के रूप में। चाहे हम कोई सा भी जन्म लें, नीच से नीच जन्म लें, फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं। कि वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे, गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी उत्तम शिक्षा, धन, सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। तो वो क्योंकि राजा के पुत्र थे, तो जो गरीब लोग थे उनके लिए वो एकदम पिता के समान व्यवहार करते थे, उनका ध्यान रखते थे, उनका जरूरतों को वो पूरा करते थे। और यहाँ पे बताया है कि वो बनावटी जो अभिमान है उससे बिल्कुल मुक्त थे। बनावटी अभिमान कब आता है? जब किसी व्यक्ति का जन्म बहुत ही धनवान परिवार में हुआ हो, बहुत ही सुंदर हो कोई व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानवान हो, ये सब के कारण आता है और इससे उसका नशा और ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही वो अभिमानी हो जाता है और दूसरों को परेशान करता है। इसके बारे में श्रीमती कुंती महारानी बोलती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदपुमान नेवारहति अभिधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलती हैं कि ये सब जो जन्म ऐश्वर्य, जन्म मतलब किसी धनवान परिवार में जन्म लेना, ऐश्वर्य मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका ऐश्वर्य हो, बहुत ज़्यादा धनवान हो, तो ये सब चीज़ें क्या भक्ति का मद को बढ़ा देती हैं, घमंड को बढ़ा देती हैं। इसकी वजह से वो भगवान की अकिंचन भक्ति उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकिंचन है वो हो, उसके लिए भगवान की भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो ये सब ऐश्वर्य होने पर बहुत मतलब चांस कम हो जाता है, क्योंकि उससे उसका अभिमान बढ़ जाता है। तो प्रहलाद महाराज इन सभी जो ये सब जो बनावटी अभिमान है उससे एकदम रहित थे, दूर थे, इनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था। तो इस तरह से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु ने आतंक मचाया, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट था क्योंकि उसके इंद्रिय वश में नहीं थी। और दूसरी बात, उनके जो बेटे थे प्रहलाद महाराज, वो भगवान विष्णु के भक्त थे। क्योंकि हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से ईर्ष्या थी, इसकी वजह से वो मतलब दुखी थे कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का भक्त है और उसका ही गुणगान करते रहता है हमेशा। तो इसके लिए हिरण्यकशिपु ने न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड को बल्कि अपने स्वयं के पुत्र, और वो भी छोटा सा पुत्र 5 साल का बच्चा, उसको भी प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक पिता चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए और पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसका स्नेह कम नहीं होता है, स्नेह बढ़ता जाता है और अपने पुत्र को किसी भी स्थिति में वो प्रेम करता है और हमेशा सब प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास करता है, सुख देने का प्रयास करता है। चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो गया हो, उसके लिए बच्चा ही रहता है। लेकिन यहाँ पर हम एकदम उल्टा देखते हैं कि दुष्ट हिरण्यकशिपु वो क्या करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने पुत्र को भी बलि चढ़ाना चाहता है, अपने पुत्र की भी हत्या करना चाहता है। ऐसा ये इसको बोलते हैं
राक्षसी स्वभाव। राक्षसी स्वभाव क्या होता है? राक्षसी स्वभाव क्या होता है कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी की भी परवाह नहीं करना, जो भी रास्ते में है उसको खत्म कर देना। इसी प्रकार हम देखते हैं धृतराष्ट्र के केस में, तो धृतराष्ट्र ने मतलब केवल गद्दी के लालच में अपने 100 पुत्रों को मरवा दिया युद्ध में। वो चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उनको गद्दी से आसक्ति थी, तो इसके लिए जो लड़ाई हुआ और फिर उसके 100 पुत्र मार गए, फिर भी उसने गद्दी नहीं छोड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्मात्मा है, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ही गद्दी पे बैठो, हम आपके मंत्री की तरह, सर्वेंट की तरह काम करेंगे। तो फिर बाद में विदुर जी ने आके उनको इतना फटकारा, डांटा कि तुम कितने नीच व्यक्ति हो कि तुम कुत्ते की तरह दूसरे के घर में पड़े हो, तुम्हारे सारे 100 पुत्र मर गए, फिर भी तुम पांडवों के गद्दी पर बैठकर भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पल रहे हो। तो ऐसा जब एकदम कठोर शब्दों में बोला, तब जाके धृतराष्ट्र को समझ में आया और उसने गद्दी छोड़ के वन में जाके तपस्या किया और शरीर छोड़ा। तो इस तरह से ये एक राक्षसी स्वभाव है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने मतलब सर्वोत्तम सर्वप्रिय व्यक्ति की भी हत्या कर देना। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु ने न केवल पूरे ब्रह्मांड को प्रताड़ित किया, बल्कि प्रहलाद महाराज को भी, अपने पुत्र को भी प्रताड़ित किया। और इसकी वजह से भगवान नरसिंह ने, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ किसी भी स्थिति में, तो भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उनकी हिरण्यकशिपु को मार दिया। हरे कृष्ण।